हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर में आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका स्किल एनहेंसमेंट जो कोर्स होता है उसमें देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसे देखेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका एग्जाम किस टाइप का होता है, क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा। थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड सारे डाउट इस वीडियो में हम कवर अप कर देंगे। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप लोगों ने अगर ये सब्जेक्ट चुना है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, और आपका जो एग्जाम है उसका जल्द ही होने वाला है, लमसम आपके 31 तारीख के आसपास होगा। ठीक है, आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग, तो उसकी लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। ये आपका यूनिक पेपर कोड है सब्जेक्ट का। बात करें हम सब्जेक्ट की, तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जो नंबर है मतलब 80 का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, पर चांसेस ज्यादातर यही रहते हैं कि जो फॉर्मेट आपको क्वेश्चन पेपर में शुरू में मिली थी वही मिलेगी। तो 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें कि दिस पेपर कंटेन ओनली पार्ट वन। ये पार्ट वन कंटेन करता है। कैंडिडेट हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन। आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 20 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। ठीक है, 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन आप देंगे, 80 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो शुरुआत में चीज पूछी गई है वो आपसे रिपीटेड पूछी जा सकती है। जैसे कि कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, डिफाइन करना है आपको कम्युनिकेशन को, उसके साथ साथ आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस भी बताने हैं। मतलब इंपॉर्टेंस का मतलब क्यों जरूरी है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और हम लोगों के बीच में अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो शायद आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे या फिर मैं आपकी बात नहीं समझ पाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक तरीके से जरूरी है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट है, तो वो आपको यहाँ पे बताने होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, जिसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल्स, यूज डायग्राम टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन की ना जो प्रोसेस होती है वो बतानी है। मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ। जैसे कि ठीक है, एक होता है आप कह सकते हैं कि एक होता है सोर्स पर्सन और एक होता है टारगेटेड पर्सन। ठीक है, सोर्स पर्सन हम एस पे लिख देते हैं, और एक यहाँ पे होता है टारगेटेड पर्सन। ठीक है, ये हो जाता है आपका नॉर्मल सा। फिर सोर्स पर्सन ने क्या कहा, कुछ कहा, जिसने जैसे कि मैंने आपको कुछ बोला। ठीक है, हाँ वो मैंने बोला, उसके बाद वो गया आपके पास, आपने उसे डिकोड करा। डिकोड करने के बाद आपने उसे समझा। ठीक है, समझने के बाद आपने ये यहाँ तक आप आ गए। समझने के बाद आपने क्या करा, अपना एक रिप्लाई भी दिया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फीडबैक। तो इस हिसाब से एक जो है आपका डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम आपकी किताब में भी दिया गया है, तो आप उसको समझ के जाइएगा डायग्राम को। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ बोलूंगा, उसके बाद वो आप डिकोड करेंगे। डिकोड का मतलब कि वो आप अपनी लैंग्वेज में उसे समझेंगे। अगर मैं किसी और लैंग्वेज में बोलता हूँ और अगर मैं सेम लैंग्वेज में भी हम बात कर रहे हैं, तो भी मैं आपको बोलूंगा, आप उसे समझेंगे। समझने के बाद आप मेरे को रिपीट में क्या देंगे, फीडबैक देंगे। तो ये प्रोसेस हो जाता है, और आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो वहाँ पे बताना होगा। आपकी किताब में बताया गया, आप उसको चेक करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन रीडिंग प्रोसेस विद एग्जांपल। रीडिंग प्रोसेस, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है, उसका आपको एक डिटेल्ड नोट बताना है। उसके बाद एग्जांपल के साथ डिटेल्ड नोट ऑन द रीडिंग प्रोसेस विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन द नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में क्या डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे में क्या अंतर है, ये आपको बता रहे हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 6 से 8 जो अंतर है वो बताने होंगे। सबसे पहले आप बताएंगे नोट टेकिंग क्या होता है, फिर आप बताएंगे नोट मेकिंग क्या होता है, उसके बाद आप इन दोनों के बीच में 6 से 8 जो अंतर है वो भी अंतर आप बताएंगे। ठीक है, तो और आखिर में देंगे आप कंक्लूजन। तो आपका जो आंसर है वेल डिफाइंड अच्छी तरीके से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है कि राइट अ लेटर टू योर सिस्टर या ब्रदर टेलिंग हर या हिम अबाउट द रीसेंट वाटर क्राइसिस इन दिल्ली एंड पॉसिबल स्टेप्स टू इंश्योर दिस डज नॉट हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए, आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है अपनी सिस्टर या अपने भाई को, मतलब अपनी बहन को या अपने भाई को, उनको ये बताते हुए कि दिल्ली में ना रिसेंट में क्या हुआ है, वाटर क्राइसिस आया है। वाटर क्राइसिस का मतलब पानी की कमी की समस्या देखी गई है। ठीक है, तो आपको ये बताना है और कुछ ऐसे स्टेप्स भी बताने हैं उन्हें, ताकि ये इन फ्यूचर ये दिक्कत उन्हें ना हो। ठीक है, मतलब वो ये दिक्कत फेस ना करें, तो उससे रिलेटेड जो स्टेप्स है वो आपको बताना है। जैसे कि वाटर सेव करके रखिए। ठीक है, समर सीजन में तो वाटर की जो प्रॉब्लम है दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो आप उस सीजन में वाटर को सेव करिए, वाटर को कम खर्च करिए। ठीक है, हिसाब से खर्च करिए। ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी अपने लेटर के अंतर्गत। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, आखिर में लास्ट क्वेश्चन है कि राइट एन एसे ऑन द टुडेज जनरेशन इज मोर इंटरेस्टेड इन मोबाइल गेम्स रेदर देन आउटडोर गेम। ये एक टॉपिक है,
टॉपिक दिया गया है कि आज की जनरेशन जो है वो मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है बाहर खेलने के मुकाबले। तो इस चीज़ के ऊपर आपको एक पूरा का पूरा एस्से लिखना है, 20 नंबर का आपका ये एस्से होगा, ठीक है। एस्से राइटिंग आपको करनी है, लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग आपसे पूछी ही जाएगी, कंफर्म है, ठीक है। तो आपको इन दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है, साथ के साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए भी प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो एस्से का टॉपिक आपको दूसरा भी मिल सकता है, चांसेस है कि आपको बदला हुआ टॉपिक मिलेगा, और लेटर के लिए भी दूसरा ही टॉपिक मिलेगा, बट लेटर राइटिंग और एस्से राइटिंग आपके में रिपीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन जो भी आप लिख पाए, जिनके आंसर आप बना पाए, उन्हीं 4 क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का जो सब्जेक्ट था उसका हमने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर 6 क्वेश्चन के साथ हमने अटेम्प्ट कराया है यहाँ पे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, आप लोग पीडीएफ के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।